द डेविल इनसाइड साल 2012 में रिलीज हुई ये हॉरर मूवी डॉक्यूमेंट्री थीम पर बेस्ड है। इस कहानी में एक लड़की अपनी मदर को कई डीमन स्पिरिट से बचाने के लिए निकली है, लेकिन अपनी मदर को बचाते हुए क्या हुआ उस लड़की का हाल जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं जिसका नाम मारिया रोसी होता है। वो पुलिस को फोन करके उन्हें बता रही होती है कि उसने 3 लोगों को मार दिया है। जिसके बाद जब पुलिस उस घर में पहुंचती है जहां से उन्हें कॉल की गई थी, उस घर की हालत बहुत खराब होती है और घर का सामान इधर उधर बिखरा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ किसी की हाथों-पाई हुई हो। जब पुलिस उस घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें प्रीस्ट, एक इन्वेस्टिगेटर और एक नन शामिल होती है। यहाँ एक चेयर भी मिलती है जिसे देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म जैसी एक्टिविटी हुई है। ये बात न्यूज में आग की तरफ फैल जाती है, जिसमें बताया जाता है कि मारिया रोसी जिसने 3 लोगों को मार दिया है वो एक दिमागी मरीज है, यानी उसकी मेंटली स्टेज अनबैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट सीन में हम इसेबेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी लेडी की डॉटर होती है जिसने एक्सोर्सिज्म के टाइम पे 3 लोगों की जान ले ली थी। इसेबेला अपने बचपन की वीडियो क्लिप और फोटोज देखकर अपनी मदर को याद कर रही होती है, लेकिन जब इसेबेला 6 साल की हुई तो उसकी मदर का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। अब करंट टाइम में उसकी मदर इटली के एक हॉस्पिटल में होती है क्योंकि पुलिस के अरेस्ट करने के बाद उस पर केस फाइल हो गया था और हियरिंग के दौरान जज ने उसकी हालत देखते हुए उसे लाइफ टाइम के लिए इटली के मेंटल हॉस्पिटल में रखने की सजा सुनाई थी। जब इसेबेला 25 साल की हुई तब उसके फादर ने उसे बताया था कि एक एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी मदर ने उस पर अटैक किया था। इसके बाद इसेबेला उस चर्च में जाती है जहां से प्रीस्ट उसकी मदर पर एक्सोर्सिज्म करने आए थे। इसेबेला वहां जाकर प्रीस्ट से अपनी मदर के एक्सोर्सिज्म के बारे में उनसे पूछती है तो वो उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इसेबेला को इटली में देखते हैं जो अपनी मदर से मिलने वहां गई थी, लेकिन अपनी मदर से मिलने से पहले वो एक कॉलेज में जाती है जहां पर एक्सोर्सिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। वो क्लास खत्म होने के बाद उन स्टूडेंट से अपनी मदर की स्टोरी शेयर करती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता सिवाय बेन और डेविड के जो लगभग प्रीस्ट बन चुके थे। इसके बाद इसेबेला अपनी मदर से मिलने उस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उसकी मदर को रखा गया था। जब वो अपनी मदर के रूम में जाती है तो उसे वहां पर काफी सारी पेंटिंग्स दिखती है जो उसकी मदर ने बनाई थी। यहाँ मारिया ने अपने हाथ पर काफी सारे क्रॉस बना रखे थे जो उल्टे थे। उसने अपने होठ पर भी वही निशान बनाया था। मारिया इसेबेला से कहती है तुमने अबॉर्शन कराया था जो गॉड के रूल के अगेंस्ट है। जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बात से इसेबेला बहुत डर जाती है और डॉक्टर उसे उसके रूम से बाहर निकाल देते हैं। अब इसेबेला उन पीट्स के घर जाती है जिन्हें आज वो मिले थे। वो उन दोनों आज के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही साथ वो उन्हें अपनी मदर के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है जो वो हॉस्पिटल से लाई थी। उन फोटोज को देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि मारिया डीमन स्पिरिट से पोजेस्ड है। अब बेन इसेबेला से पूछता है तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या कहा। इस पर इसेबेला उससे बताती है कि उसकी मदर ने उनके अबॉर्शन के बारे में बात की थी, जबकि उसने तो अपनी मदर को इन सब के बारे में कभी भी नहीं बताया था। या इसेबेला उन दोनों पिट्स को कन्विंस करती है अपनी मदर पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए। अब पहले तो वो दोनों मना करने लगते हैं क्योंकि ये चर्च के अगेंस्ट है, क्योंकि वो बिना चर्च के परमिशन के एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते थे, लेकिन इसेबेला के बार बार कहने पर वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन उसकी मदर पर एक्सोर्सिज्म करने से पहले बेन और डेविड इसेबेला को एक एक्सोर्सिज्म दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि बेन और डेविड चर्च के रूल के अगेंस्ट जाकर एक्सोर्सिज्म करते थे। अब दोनों लोग रोसा नाम की एक लड़की के घर अपनी मेडिकल और एक्सोर्सिज्म इक्विपमेंट लेकर पहुंच जाते हैं। क्योंकि डेविड एक डॉक्टर भी था इसलिए वो रोसा को दोनों तरीके से चेक करना चाहते थे। यहाँ ये दोनों रोसा पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। इस बीच रोसा इसेबेला को देखकर उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। इस बात से इसेबेला बहुत डर जाती है और अब रोसेबेला बेकाबू हो जाती है, पर ये दोनों उस पर हॉली वाटर डाल के उसे शांत कर देते हैं। अब सेम एक्सोर्सिज्म इसेबेला अपनी मदर पर करवाना चाहती थी। अब ये लोग मारिया के पास पहुंच जाते हैं। एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले मारिया काफी शांत होती है, लेकिन जैसे ही ये लोग उस पर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं तो वो बेकाबू होने लगती है और वो अलग अलग लैंग्वेज बोलने लगती है। यहाँ मारिया बेन के अंकल के बारे में ही बताती है जो यही काम करते थे और वो उसे धक्का मारकर दीवार की तरफ गिरा देती है। लेकिन जब ये लोग फिर से मारिया पर एक्सोर्सिज्म करने वाले होते हैं तभी हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बारे में पता लग जाता है और वो उनके एक्सोर्सिज्म को पूरा नहीं होने देते हैं।
इसके बाद बेन मारिया के एक्सोर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि मारिया ने अलग अलग 4 लैंग्वेज में बात की थी, यानी उसे काफी सारे डीमन स्पिरिट्स ने पोजेस कर रखा था। बेन बताता है इसे मल्टीपल डेमोनिक पोजेशन कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा डीमन किसी इंसान की बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। इसी बीच डेविड की नाक से खून आने लगता है, लेकिन बेन के पूछने पर वो उससे कहता है कि वो एकदम ठीक है, जिसके बाद वो वहां से अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद बेन इसाबेला से कहता है कि अब ये प्रूफ हम चर्च को दिखाएंगे, लेकिन अब डेविड स्ट्रेस में चला जाता है और वो सबसे अलग स्टार रहना स्टार्ट कर देता है। इस बीच हम डेविड को चर्च में देखते हैं, जो एक बच्ची को पवित्र कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका नेचर चेंज होने लगता है। वो उस बच्चे को पवित्र करते टाइम उसे पानी में डुबाने लगता है। हालांकि उस बच्चे के पेरेंट्स ये सब देखकर उसको फौरन रोक देते हैं और अपने बच्चे को उससे सेव कर लेते हैं। डेविड वहां से भागकर अपने घर आ जाता है और अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। जब बेन उसे उसके रूम में देखने जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसे मारिया के हाथों पर बना था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाती है, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी थी। लेकिन तब तक डेविड को किसी डीमन स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। अब बेन उसे शांत कराता है, या डेविड खुद को कंट्रोल करके बेन से कहता है ये डीमन काफी पावरफुल है, वो इससे नहीं लड़ सकता। इसलिए डेविड पुलिस ऑफिसर की गन लेकर खुद को शूट कर लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो डीमन डेविड की बॉडी से फ्री हो गया था, इसलिए अब वो इसाबेला को पोजेस कर लेता है, जिससे इसाबेला बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। बेन को लगता है इसाबेला ने डेविड की सुसाइड देखकर अपना होश खो दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में इसाबेला बेकाबू हो जाती है और अजीब अजीब एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर और नर्सेज पर अटैक करने लगती है। हम भी बस देख पाते हैं कि उसके होठ पर ठीक वैसा ही निशान था जैसे उसकी मदर के होठ पर बना था। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब बेन को समझ आ गया था कि इसाबेला को उसी डीमन ने पोजेस कर लिया है जो डेविड की बॉडी में था। बेन फौरन उसे माइकल की मदद से कार में बैठाकर चर्च ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसाबेला जाग जाती है और वो माइकल का गला पकड़ लेती है, जिससे डीमन अब माइकल के अंदर आ जाता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बेन और माइकल मारे जाते हैं। लेकिन इसाबेला कार से गायब थी और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो डीमन इसाबेला और डेविड और माइकल के अंदर कैसे आया, तो मैं आपको स्टोरी क्लियर कर देता हूँ। असल में जब ये लोग मारिया पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तब हॉस्पिटल वालों ने उनका एक्सोर्सिज्म पूरा नहीं होने दिया था, जिससे वो डीमन डेविड की बॉडी में एंटर कर गया था और उसके मरने के बाद उस डीमन ने इसाबेला को अपना अगला शिकार बना लिया था, जिसके बाद उसने माइकल को पोजेस कर लिया था। यानी ये डीमन बहुत ही खतरनाक था। इन लोगों ने मारिया को उस डीमन से आजाद कराने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो लिया। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।